बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सभी का हमारी इस लाइव नशरियात में खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर। तो आज बहुत वक्फे के बाद जो हमारा इंतज़ार था खासकर पापोर के लोगों का वो ख़त्म हो चुका है। फाइनली हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो मास्टर शेफ़ इंडिया की सेकंड रनर अप है डॉक्टर रुखसार सैयद। वो हमारे साथ आज जुड़ चुकी हैं। हमारे लिए फ़ख्र का मकाम है। हम फ़ख्र कर रहे हैं कि आज हमारी जो पापोर की बेटी है आज हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। तो लोगों को ये मालूम ही होगा कि इनका जो सफ़र है यहाँ तक कैसा रहा और फाइनली सेकंड रनर अप का जो टाइटल है इनके नाम हो चुका है। हमारी तरफ से दिल की अमी गहराइयों से इनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज डॉक्टर रुखसार सैयद जो हमारी पापोर की बेटी है इनका हम वालिहाना खैर मकदम करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक कीमती वक्त हमें दिया। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ दावत देने के लिए। तो सबसे पहले हमारी तरफ से पापोर के अवाम की जानिब से, पूरे कश्मीर के अवाम की जानिब से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप इस मकाम को हासिल कर सकी। सेकंड रनर अप का जो टाइटल आपको मिला है, ये मुबारकबाद आप कबूल फरमाए हमारी तरफ से। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि खासकर पापोर के लोग, जो हमारे पापोर की बेटी है, अचानक उनको ये पता लगा कि हमारी बेटी मास्टर शेफ इंडिया में पहुंच चुकी है और तभी जाके पूरी वादी में ये खबर फैल गई कि जो डॉक्टर रुखसार सैयद है ये कौन है, कहाँ से वाबस्तगी इनकी है और कहाँ पहुंची है। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो डॉक्टर रुखसार सैयद ये है क्या और कहाँ से इनकी वाबस्तगी है, क्या आपकी स्पेशलिटी है? तो हमारे नाज़रीन तक ये बात पहुँचाएँ आप। जी मैं पापोर में मेरी शादी हुई है। मैं बहू हूँ पापोर की, अब बेटी हूँ। लेकिन मेरा असली जो जो मेरा आबाई इलाका है वो टंगमर्ग का है। मेरे वालिद और वालिदा दोनों टंगमर्ग के इलाके टारहामा और लालपोरा से बिलॉन्ग करते हैं। और फिर इन्होंने 80s में यहाँ श्रीनगर शिफ्ट किया हैदरपुरा के इलाके में, और मेरी पैदाइश श्रीनगर की है और मेरी पढ़ाई भी जो हुई है वो श्रीनगर में ही हुई है, प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट हाई स्कूल और मैलनसन स्कूल से। और उसके बाद मैंने अपना बीटेक किया है फूड टेक्नोलॉजी में इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा से, और एमटेक और पीएचडी भी फूड टेक्नोलॉजी में ही हुआ मेरा एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा से। अच्छा, आपने फूड टेक्नोलॉजी में पीएचडी की डिग्री हासिल की है। जी, तभी वो डॉक्टर है। तो ये बहुत हाँ। बहुत बड़ी बात है। तो अच्छा, ये जानना चाहेंगे कि चूंकि अब आप मास्टर शेफ इंडिया की सेकंड रनर अप बन चुकी हैं, तो एक बहुत बड़ा टाइटल अब आपको मिला है। तो ये फूड जी। टेक्नोलॉजी में जाने का आपका फैसला कैसा था? कब आपने ये सोचा कि फूड टेक्नोलॉजी ही में मुझे जाना है? असली में मुझे खाना पकाने का बहुत शौक था हमेशा से, और फूड के रिलेटेड बहुत सारी जो है मैं एक्सपेरिमेंट हमेशा बचपन से करती रहती थी, और जब से मैं 9th क्लास में थी। तो जब करियर चूज करने की बारी आई, तो हमारे यहाँ 2 करियर्स होते हैं, एमबीबीएस और या इंजीनियरिंग। लेकिन मुझे फूड के रिलेटेड ही कुछ करना था, कुछ हटके करना था। तो फॉर्चुनेटली इस्लामिक यूनिवर्सिटी में फूड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट खुला हमारे से 1 साल पहले। तो मैंने उसमें अपना एडमिशन किया, उसका एंट्रेंस दिया, एडमिशन क्लिक हुआ, कंप्यूटर साइंस में भी हुआ और फूड टेक्नोलॉजी में ही हुआ। लेकिन मैंने फूड टेक्नोलॉजी को ही प्रेफ़रेंस दी क्योंकि मेरा शौक इस रिलेटेड था और मुझे पता था कि मुझे इसी डायरेक्शन में जाना है, और कहीं न कहीं ये था कि अपने पैशन को हम अपने करियर में तब्दील करना है। तो मेरे लिए ये रास्ता था जो चुनना बहुत आसान था। हुँ, हुँ। तो अच्छा, ये बताइए कि आपके ज़हन में कब आया ये कि आप, या कब आप मास्टर शेफ़ इंडिया में आप गई, कंटेस्ट आपने वहाँ पे किया, तो कैसा वहाँ पे आपका सफ़र रहा? मास्टर शेफ इंडिया का सफ़र मेरा जून में शुरू हुआ जब मुझे एक फ़ोन कॉल आया ऑडिशंस देने के लिए जम्मू में। तो जम्मू में हमने ऑडिशंस दिए, उसके बाद 3 ऑडिशंस दिल्ली में दिए, उसके बाद मुंबई में और ऑडिशंस हुए। ये काफ़ी ज़्यादा तवील सफ़र रहा हमारा ऑडिशंस,
ऑलमोस्ट 5 सेट ऑफ ऑडिशंस जम्मू और दिल्ली में, और उसके बाद मुंबई में जो भी ऑडिशंस हुए वो ऑन एयर है, वो आप सबने देखे ही होंगे। तो सफर काफी लंबा था, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला, काफी मजेदार भी था। अच्छा, तो आपको क्या लगा था जब आप फाइनल 16 में पहुंच गई, उसके बाद फाइनलिस्ट जो पैनलिस्ट हैं उनमें आप जो कंटेस्टेंट थे उनके साथ आपको compete करना था, तो उस वक्त आपको कैसा लग रहा था, कैसा हाँ, फील टॉप कर रहे थे 12 आप हुआ खुद? था इस बार, तो टॉप 16 नहीं, सिर्फ 12 लोग गए थे मास्टर शेफ किचन में जिनको अपने नाम का एप्रिल मिला था। तो कंपटीशन तो बहुत ज्यादा टफ था, लेकिन क्या है कि इस बार की मास्टर शेफ का जो थीम था वो रीजनल कुजीन को लेके था। हर एक कंटेस्टेंट, अगर आपने देखा हो, अपने अपने रीजन के कुजीन को ही प्रमोट कर रहा था, उसी को लेके इनोवेट कर रहा था और उसी चीज को प्रेजेंट कर रहा था अपने प्लेट पे। कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ था, काफी अलग अलग रीजन्स, इंडिया के बहुत सारे अलग अलग इलाकों से, अलग अलग स्टेट से लोग आए हुए थे। और फिर बस वही था, अगर आपके हाथ में जायका है और अगर आपको इंग्रेडिएंट्स की समझ है, खाने की समझ है, तो आप कुछ ना कुछ कर ही लेंगे अच्छा। तो वो चीज है, जो भी हम टॉप 12 सिलेक्ट हुए, उनमें कहीं ना कहीं खाने को लेके काफी एक डीप अंडरस्टैंडिंग थी, इनोवेशन को लेके काफी डीप अंडरस्टैंडिंग थी। और उसके बाद जो हमारा असली कंपटीशन शुरू हुआ, टॉप 12 से फाइनलिस्ट तक का सफर काफी मुश्किल था सबके लिए। बहुत अ, ऊपर मतलब क्या बोलूं, एक रोलर कोस्टर राइड जैसा था, कभी अच्छा जाता था, कभी खराब जाता था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत नई चीजें सीखी जो शायद मैं अगर सालों भी लगा लेती किसी culinary स्कूल में तो नहीं सीख पाती। उस बस इस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, इस स्ट्रेस में, उस कंपटीशन ने बहुत कुछ सिखा दिया हमें। अच्छा, जब आप पहली बार ऑडिशन के बाद सिलेक्ट हुई कि आप मास्टर शेफ में जाएंगी, तो उस वक्त आपको कैसा फील हुआ और कैसा रिएक्शन रहा आपकी जो फैमिली है, दोनों फैमिलीज की तरफ से उस वक्त कैसा समा था? पहला जो हमारा जम्मू में हुआ ऑडिशन, तो मैं पहले कहीं न कहीं थोड़ी-सी झिझक थी मुझ में कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, क्योंकि मेरे माशाल्लाह से 2 बच्चे भी हैं, इनको छोड़ के जाना जम्मू और फिर 1-2 दिन इनसे दूर रहना, तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल डिसीज़न भी था। लेकिन शुक्र है कि मेरे जो घर वाले हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे इन-लॉज़, मेरे पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिंग है। तो उन्होंने कहा फिलहाल देख लो, एक ऑडिशन दे दो, कौन-सा एश्योरिटी है कि सिलेक्शन हो जाएगी, बस ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। बस 2 दिन की बात है, जम्मू चले जाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। 2 दिन बाद हम जम्मू से वापस आए, हमारा ऑडिशन हो गया अच्छे से। अभी रिजल्ट्स नहीं आए थे क्योंकि उन्हें थोड़ा वेटिंग पीरियड रखते हैं सब कुछ, इनको बहुत सारी चीज़ें इवैल्यूएट करनी आती होती है क्योंकि बहुत एप्लीकेशंस आई होती है। फिर जम्मू में जम्मू में ऑडिशन देने के 1 हफ्ता बाद फिर से मुझे कॉल आती है कि मेरा जम्मू का ऑडिशन क्लियर हो गया है, अब मुझे दिल्ली के ऑडिशंस के लिए आना है। तो फिर से वही चीज़ स्टार्ट हुई कि कैसे करेंगे, बच्चे हैं, बिल्कुल। बहुत सारी फैमिली है। ज़िम्मेदारियाँ हैं, बिल्कुल। फैमिली है, अपना बिज़नेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लेकिन बस यही रहा कि चलिए देखते हैं क्या होता है, एक ट्राई मारते हैं, देखते हैं कितनी दूर तक जाएँगे, और शुक्र खुदा का कि ऐसे ही ऑडिशंस पार होते गए। फिर एंड का जो डिसीजन था मेरा कि टॉप 12 में जब मैं आई, तब ऑब्वियसली मैं कुछ कर नहीं सकती थी। सिलेक्शन हो गया था, बहुत टाइम तक वहाँ रहना है जब तक एलिमिनेशन ना हो। तो उसमें भी था कि शायद मे बी कभी भी एलिमिनेट हो सकते, क्योंकि हर हफ्ता हमारा एलिमिनेशन एक-एक कंटेस्टेंट एलिमिनेट होता गया। लेकिन शुक्र खुदा का मैं बहुत देर तक उस किचन में टिकी, पूरे एंड तक उस किचन में टिकी, और थोड़ा-सा वो कंसर्न था कि बच्चे कैसे रिएक्ट करेंगे, लेकिन शुक्र खुदा का फैमिली इतनी सपोर्टिंग थी कि सब कुछ हो गया। अच्छा, ये जो फैमिली का सपोर्ट आपको मिला, ऊपर से फाइनल में पहुंचना, वो दूसरा वहां पे स्ट्रेस, उस किचन में सस्टेन करना, वहां पे टिके रहना, और इसके बीच आपकी ये सोच कि नहीं मुझे अब इस मकाम को हासिल करना है, क्योंकि एक एक पड़ाव तो आप क्रॉस करते जा रहे थे, आपको एक एक मकाम हासिल हो रहा था, तो उस बीच आपने कैसे मैनेज किया खुद, ये चीजें आपने मैनेज की इस सब के दरमियान? एक्चुअली हम वहाँ पे 3-4 ऐसे कंटेस्टेंट्स के थे जिनके छोटे-छोटे बच्चे थे। मैं थी, नम्बी, निधि, कौशल्या। तो
खुद को देखती थी तो उन पे नजर पड़ती थी वो कि ये भी इसी सैक्रिफाइस से गुजर रहे हैं, इसी स्टेज से गुजर रहे हैं, इन्होंने भी कुछ सैक्रिफाइस करके ही ये लोग भी यहाँ पहुंचे हैं, सेम सैक्रिफाइसेस मैंने भी दिए हैं। तो हम सारे कंटेस्टेंट्स एक फैमिली की तरह रहते थे और यही है कि उनका सपोर्ट, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को तसल्ली देना, अ, एक दूसरे के साथ हंसना खेलना, रोना भी बीच में, तो वो एक जो बॉन्ड बना हमारे बीच, उसने हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट दिया। उस बॉन्ड ने एक अलग सी स्ट्रेंथ हमारे अंदर आई कि हर दिन का चैलेंज कैसे फेस करना है, क्या होगा। तो ये सब था और प्लस ये स्ट्रेस एक कि अब इतना सैक्रिफाइस किया है, तो जिस चीज के लिए वो सैक्रिफाइस किया है वो चीज हासिल करनी है। तो वो एक अंदर अपने अंदर वो एक पुश था कि नहीं, अब इतनी दूर तक आए हैं, इतना सब कुछ इतनी कुर्बानियां दी है, तो इसको जाया होने नहीं देना है। अच्छा, जब आपको ये टाइटल मिला, सेकंड रनर अप जब आपको घोषित किया गया, डिक्लेयर किया जी। गया कि डॉक्टर रुखसार सईद अब सेकंड रनर अप यहाँ पे बन चुकी हैं, तो उस वक्त आपको कैसा फील हुआ? देखिए, जब भी हमने इस किचन में एंटर किया, जब हम 12 के 12 लोग थे, तो हमें हमेशा जो हमारे जजेस हैं, जो शेफ्स हैं वहाँ पे, हमेशा हमें एक चीज़ बोलते थे कि आप 12 के 12 विनर्स हो। ऐसा नहीं समझना कि कोई किसी से कम है या कोई किसी से ज़्यादा है। अब बस ये है कि किसी दिन कुछ ऐसा चैलेंज होगा, किसी का दिन खराब होगा, किसी की कुछ ना कुछ होगा, लेकिन हम सब 12 के 12 जो कंटेस्टेंट्स हैं, वो अपने आप में विनर्स हैं। जो कि सच बात है, क्योंकि वहां तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। और फिर मेरी एक स्ट्रैटेजी थी छोटे छोटे कदम लेना, टॉप 12 में आना, उसके बाद टॉप 10 में आना, टॉप 8 में आना, टॉप 6 में आना। बस इन्हीं चीजों को मैंने एक एक अपने अराउंड ये सोच बनाई कि मुझे बस छोटे छोटे गोल्स रखने हैं अपने सामने। ठीक है, विनर बनना है जरूर, ऑब्वियसली उसी चीज के लिए हम आए हैं, सब उसी चीज के लिए compete कर रहे हैं, मगर छोटे छोटे कदम चलो, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। और टॉप 3 में आना मेरा सेकंड गोल था कि अगर विनर ना बने, कम से कम टॉप 3 में तो आना है। और जब ये सेकंड रनर अप का खिताब मिला, मुझे तो थोड़ा बुरा लगा कि विनर भी मिल जाता तो अच्छी बात थी, लेकिन नहीं, यही चीज है कि कंपटीशन इतना ज्यादा बहुत ज्यादा था, कंटेस्टेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, और ऐसे कंपटीशन में थर्ड नंबर पे आना अपने आप में ही एक काफी बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, ये बताइए, जब आपको ये टाइटल वहां पे मिला, ऑब्वियसली आप वहां पे ही थी मास्टर शेफ के किचन में, तो सबसे पहले आपने जी। किसको कॉल किया फैमिली में? एक्चुअली जब ये कंपटीशन हुआ, मेरी फैमिली वहीं थी, मेरे हस्बैंड भी वहां थे और मेरे बच्चे भी वहां थे। तो बाहर निकल के नहीं थे उस टाइम पे? जी। साकिब भाई और आपके बच्चे वहीं पे थे उस टाइम? जी, 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 वो वहीं थे क्योंकि फैमिली को इन्हें इनवाइट किया था फिनाले पे, तो वो सब वहीं थे। और बाहर निकल के तो मैंने अपनी मम्मी पापा को कॉल किया, अपनी मदर इन लॉ को कॉल किया। तो हाँ, ऑब्वियसली वो भी बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहे पूरे टाइम मेरा। डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताइए कि अभी जो आपने ये सफर तय किया है मास्टर शेफ इंडिया के किचन में, तो इसके बीच में रह के, क्योंकि आपको डिशेस वगैरह कुछ वहां पे तैयार करनी रही थी हमेशा, तो बिल्कुल। उनको प्रेजेंट भी करना था, तो इसके बीच में जो कश्मीर का जो ट्रेडिशन है, उसको लेके भी आपके दिमाग में कुछ ख्यालात आ रहे थे, और कुछ कश्मीर का जो ट्रेडिशन है उसको भी आपने वहां पे प्रमोट किया, तो ये कैसे मुमकिन हो पाया, और क्या सोच के आपने कुछ की जो डिशेस है? मैं वहां गई थी, अगर आप मेरा प्रोमो भी देखें तो प्रोमो में मैंने ये कहा है कि जो भी मेरा खाना खाए, उसे मैं कश्मीर की वादियों में ले जाना चाहती हूँ। तो मेरा हमेशा से यही रहा है एम किचन में कि मैं कश्मीरी कुजीन को जितना हो सके उतना रिप्रेजेंट करूं। कोई भी चैलेंज आया, लेकिन हमेशा मेरा कश्मीर का टच उस चैलेंज में रहा है। और यही कोशिश थी स्टार्टिंग चैलेंज से लेके एंड चैलेंज तक। और कुछ इंटरनेशनल भी बनाया है, उसमें भी मैंने कुछ कश्मीर का दिया है। आइसक्रीम बनाया है, फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम के साथ यूजुअली हम क्रम्बल खाते हैं या पाइस खाते हैं, तो मैंने उसके साथ अपना बस रख दिया, जो हमारा कश्मीर का, मैं मानती हूँ आइसक्रीम के साथ बड़ा अच्छा जाएगा। तो वैसे ही है, बस वही है, आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखानी पड़ती है, इनोवेशन दिखानी पड़ती है, तभी आप उस किचन में टिक सकते हो। उसके बगैर पॉसिबल नहीं है कि उस किचन में आप इतना दूर तक जाए। तो डॉक्टर साहिबा, आप अभी ऑलरेडी आप विनर हैं, तो चूंकि अब आप
वादी वारिद हुई हैं, तो क्या प्लान है अब डॉक्टर रुखसार के आगे इसको कैसे पहुंचाया जाए लोगों तक, जो आपका जो हुनर है आप लोगों तक वो कैसे पहुंचाना चाहते अ, जी, अभी मेरा कश्मीर में एक वेंचर चल रहा है छोटा-सा खालिस फूड्स के नाम का, जिसमें हम अभी अम, वो छोटे स्केल पे है, 10 बाय 10 के कमरे से काम कर रहे हैं। इसमें मैं अभी हैं? खालिस फूड्स। फ़ोकस कर खालिस, जी, खालिस मतलब जी। पाक, प्योर। बिल्कुल। इसमें हमारा एम ही ये है कि हम लोगों तक बिना मिलावट के साफ-व-पाक खाना पहुँचाएँ, स्नैक्स पहुँचाएँ, स्पेशली बच्चों के लिए। इसमें हम कोई प्रिजर्वेटिव्स यूज़ नहीं करते, कोई भी कलर या कोई भी एमएसजी यूज़ नहीं करते। बहुत ही साफ-व-पाक तरीके से हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं और इसमें मैं देखा जाए तो पांपोर की ही लड़कियों को मैंने एम्प्लॉय किया है इसमें, क्योंकि अम, मैं पांपोर से ही हूँ और मैं चाहती हूँ सबसे पहले जो फ़ायदा हो पांपोर को ही हो, मेरे किसी भी काम का। तो अब यही है कि मैं खालिस को थोड़ा आगे तक ले जाना चाहती हूँ, बड़े प्लेटफ़ॉर्म तक लाना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे एक्सपेंशन करना है और पांपोर की बेटियों को एम्प्लॉय करना है, उन्हें एम्प्लॉयमेंट देनी है। तो यही इरादा है कि अगर मुझे कहीं बहुत स्पेस मिल जाए, जहाँ पांपोर में ही अगर जहाँ पे मैं इस खालिस को एक्सपैंड करूँ, अपने बिज़नेस को, अपने विज़न को एक्सपैंड करूँ, लड़कियों को एम्प्लॉयमेंट दूँ। तो फिलहाल मेरा पूरा फ़ोकस इसी पे है कि एक पांपोर में ही अपना सेटअप है, थोड़ा एक्सपैंड करूँ। तो चूंकि आप खालिस फूड्स आपका अपना ब्रांड है, तो आप उसको अब आगे ले जाना चाहती हैं नेक्स्ट लेवल पे। तो खालिस फूड्स जी। जो आप प्योरिटी की बात करती हैं, तो उसमें क्या-क्या वैरायटी आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि लोग भी आपके हाथ का जो जायका है उसे चखें, क्योंकि आपकी सरबराही में वो फूड बनता है। तो सबकी ये बिल्कुल। तमन्ना रही होगी कि डॉक्टर रुखसार ने जो डिशेज़ वहाँ पे बनाई है मास्टर शेफ के किचन में, तो काश हमें भी ये मौका मिलता कि हम उनका जायका देख लेते। तो चूंकि आप खालिस फूड्स के जरिए लोगों तक वो जायका पहुंचाना चाहते हैं, तो क्या-क्या चीजें आप बनाना चाहती हैं उसमें? खालिस फूड्स में हमारे कुछ स्नैक्स रहते हैं जो हमने शुरू किया था कि इस ज़हन से कि बच्चों के लिए मिलावट से पाक खाना हम मैसर करें, स्नैक्स हम मैसर करें। तो इसमें हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं अभी, जैसे चिकन पॉपकॉर्न है, चिकन स्ट्रिप्स है, चिकन नगेट्स है। उसके अलावा 2-3 किस्म के समोसे हैं, चीज़ कलारी जो मुश्क जैसे वनान छ कٲشِر पॉइंट उसका समोसा है, कीमा का समोसा है, टर्किश कबाब्स है, शामी कबाब्स है, हमारी वर है, स्प्रिंग रोल्स है और भी इंशाल्लाह इरादा है आगे इसको और एक्सपैंड करने का और प्रोडक्ट रेंज बनाने का और बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, सबके लिए एक साफ़ व शफ़ाफ़ स्नैकिंग ऑप्शन देने का, क्योंकि मार्केट में ऑप्शंस तो है स्नैकिंग के, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है, उनमें बहुत अलग-अलग किस्म की मिलावटें हैं, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स यूज़ किए जाते हैं, जिस पे बच्चों के और हम सब की हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। और मैंने क्योंकि पीएचडी इसी में किया है फूड टेक्नोलॉजी में, तो मैं पूरी तरह जानती हूँ कि किस चीज़ का, किस एडिटिव का कि बॉडी पे क्या असर होगा। तो इसी विज़न से बस यही जैसे मैंने कहा इंतज़ार कर रहे हैं कि कहीं पे कोई स्पेस मिल जाए पामपोर के इलाके में जहाँ हम अपना कारोबार एक्सपैंड कर सकें। तो चलिए, हमारे नाज़रीन के लिए तो फिलहाल ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपने डॉक्टर रुखसार सईद की ज़बानी सुना कि क्या-क्या आपको खाने को मिलेगा, वो डॉक्टर रुखसार सईद ही बनाएँगी और लोगों तक खालिस फूड्स के ज़रिए वो बहुत जल्द वो वैरायटी पहुँच जाएगी। बस थोड़ा-सा इंतज़ार कीजिए, पापोर में कोई विसिनिटी ढूँढेंगे हम और वहाँ पे जो खालिस फूड्स है, उसका जो वेंचर है, उसको एक्सपैंड करेंगे। उसके बाद लोगों तक ये जो खालिस फूड्स के जो प्रोडक्ट्स होंगे प्योरिटी के साथ होंगे, विदाउट प्रिजर्वेटिव्स होंगे और बहुत मजा तो आएगा ही, क्योंकि जो सेकंड रनर अप है मास्टर शेफ इंडिया 2023 की, उनके हाथ का खाना हम खाएंगे तो ऑब्वियसली मजा आएगा। तो आपको भी बहुत अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ये खाना आप तक बहुत जल्द पहुंच जाएगा। तो फिलहाल डॉक्टर रुखसार सईद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले वक्त में जब इनका ये खालिस फूड्स का एक्सपेंशन वगैरह भी होगा, वो विजुअल्स भी आप तक पहुंचाएंगे और आपके जो सवालात वगैरह होंगे, वो भी आपका जो कंफ्यूजन होगा वो क्लियर हो जाएगा कि आपके घर खालिस फूड्स का जो प्रोडक्ट है वो आप कैसे ले पाओगे और कैसे हासिल कर पाओगे। इंशाल्लाह मुस्तान बहुत जल्द आपसे फिर से मुखातिब होंगे। तो जाते जाते डॉक्टर साहिबा, आपका फिर से बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि बहुत आपने अपना शुक्रिया। कीमती वक्त दिया और फिर से हमारी तरफ से, पापोर के अवाम की जानिब से और पूरे जेएंडके की जानिब से
दिल से आपको मुबारकबाद कि आपने ये मकाम हासिल किया। तो उम्मीद है आप फिर से हमारे साथ मुखातिब होगी। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।